तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें जेई 2025 से सीखना चाहिए वो है पेपर बैलेंसिंग। जेई 2025 का पेपर बहुत ही स्मार्टली तरीके से डिजाइन किया। मैं इस बात पर आईआईटी को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं। टाइम बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। अपनी ईगो पर कुछ नहीं लेना कि ये क्वेश्चन मैं करके ही मानूंगा, ईगो पर नहीं लेना। हेलो माय डियर, मेरा नाम गगन सारस्वत है और आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जो जेई 2026 देने वाले हैं। माय डियर, एक कहावत है कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे और उससे थोड़ा कम समझदार व्यक्ति वो होता है जो गलती करे और उसे दोबारा ना दोहराए, और मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो एक बार गलती करे और उसे बार बार दोहराए। माय डियर, जेई 2025 का जो एडवांस का पेपर था वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें सीखने के लिए लाया। जो जेई 2026 के लिए पेपर दे रहे हैं उन्हें जेई 2025 के पेपर से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज के सेशन में मैं यही बताऊंगा कि आपको जेई 2025 एडवांस के पेपर से क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, क्या क्या चीजें अपने अंदर अपनानी चाहिए जिससे कि आपका पेपर बहुत बेहतर जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपका जेई 2025 का पेपर कैसा हुआ एडवांस का। अगर मैं लेवल की बात करूं तो फिजिक्स ऑफ कोर्स कंसेप्चुअली था और लेंथी था, जैसा कि सभी बच्चों ने बताया कि सर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, हमें लेंथी पेपर लग रहा था। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे पर ट्रिकी क्वेश्चन थे। मतलब केमिस्ट्री में ऐसा लग रहा था बच्चों को कि क्वेश्चन आता है पर वो समय ज्यादा ले गया। ऐसा केमिस्ट्री में बच्चों के साथ हुआ। और ऑफ कोर्स मैथ्स हर बार की तरह कैसा था, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत लंबा था। तो माय डियर, अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जेई 2025 में हमें क्या सीखना चाहिए। उनके मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा कि भाई ये 3 पॉइंट है, आप इनको जरूर सीखिए और अपने पेपर में जो जेई 2026 देने जा रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट कीजिए जिससे कि आपकी रैंक बेहतर आ सके। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें जेई 2025 से सीखना चाहिए वो है पेपर बैलेंसिंग, कि आपको पेपर बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। अब चलिए पेपर बैलेंसिंग क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। जो आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं 21 डेज बाद, जो हर बार आपके किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वहां पर होते हैं, तो आपका एक फिक्स पैटर्न है कि आप पहले केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं। किसी ना किसी का फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, फिर केमिस्ट्री हो सकता है। तो आपका एक फिक्स पैटर्न है और इसी फिक्स पैटर्न को लेते हुए आप ईयर लॉन्ग काम करते रहते हैं। माय डियर, जिन बच्चों ने ये फिक्स पैटर्न अपनाकर जेई 2025 एडवांस का पेपर दिया उनके नंबर उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ पाए। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूं। जेई 2025 का पेपर बहुत ही स्मार्टली तरीके से डिजाइन किया। मैं इस बात पर आईआईटी को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपको वो इंजीनियर चाहिए जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बड़े आराम से सॉल्व कर सके, वो प्रेशर को हैंडल कर सके। तो जो ये पेपर 2025 का डिजाइन किया गया था उसमें उन्होंने क्या ट्रिक खेली, उन्होंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन इजी डाले, उसके बीच में एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो आपको ट्रैप करने के लिए ही बनाया गया था, जो आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए बनाया गया था। फिर 2 क्वेश्चन आसान डाल दिए, फिर एक क्वेश्चन ऐसा डाल दिया कि जो आपको ट्रैप करने के लिए बनाया गया था। जो बच्चा इस स्टेप में फंस गया उसके स्कोर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया। जैसे किसी बच्चे ने सोचा कि मैं तो पहले केमिस्ट्री ही कंप्लीट कर मानूंगा, वो इस स्टेप में फंस गया क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन उसको ऐसे मिल गए जो उसके टाइम कंज्यूमिंग थे, वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था, वो पूरे पेपर को एक साथ खत्म करना चाह रहा था। इसके कारण क्या हुआ, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया और आगे वाले जितने भी क्वेश्चन थे फिजिक्स के जो भी आसान थे रिलेटिवली मैथ्स के, वो उसने छोड़ दिया और उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाए। बट जिसने स्ट्रेटजी थोड़ी अलग अपनाई, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में के 2-3 मिनट में पूरे पेपर को गो थ्रू किया और उसके बाद उसने हर एक सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में अटेम्प्ट किए, टारगेट किए कि पहले मैं हर एक सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन बनाऊंगा, जितना भी समय लगे। जैसे लेट सपोज उसने 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से टारगेट कर कंप्लीट कर लिया। अब उसके पास समय जो बच रहा है 1.5 घंटा, उसमें भी उसने 7 से 8 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में टारगेट किए। तो माय डियर, वो बच्चा बड़े आराम से 170 से 200 प्लस नंबर स्कोर कर पाया। अब इससे क्या हुआ, उस बच्चे ने जो आईआईटी ने ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन बनाए थे उसको अवॉइड किया और बड़े आराम से पूरे पेपर को कंप्लीट कर पाया। तो पेपर बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पेपर बैलेंसिंग कैसे करें, हम तो उसी पे फंसे रहते हैं कि भाई लंबा क्वेश्चन है उसे पढ़ते रहते हैं, हम कैसे पेपर बैलेंसिंग करें। अब उसके लिए मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूं कि पेपर बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब मॉक टेस्ट कैसे दें माय डियर, जब आपकी तैयारी, जैसे अभी कुछ बच्चे 11th में होंगे, कुछ बच्चे 12th के होंगे, जब तक आपकी तैयारी 50% कंप्लीट नहीं हुई तब तक आपकी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी वही 21 डेज में एक होनी चाहिए। पर जैसे ही आपकी तैयारी 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाएं। 2 वीक में या 1 वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर दें।
अब सवाल उठता है कि सर मॉक टेस्ट ठीक है चलो हम दे देंगे, पर इससे हमारा टेम्परामेंट कैसे बढ़ेगा? जो आप बोल रहे हो क्वेश्चंस के लिए कि ट्रैप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आप 5-5 6-6 क्वेश्चन करके देखो, वो कैसे हम इंप्रूव करें? उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको हर एक लेवल के, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो टफ हो, हर एक लेवल के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप टफ ही टफ मॉक टेस्ट लगाते हुए जा रहे हैं, इजी मॉडरेट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे, ये भी गलत है। आपको हर एक लेवल के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आईआईटी कब कौन सा खेल खेल दे। तो आपको हर एक मॉक टेस्ट को, हर एक लेवल के मॉक टेस्ट को तैयार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने टेम्परामेंट को बढ़ा सकते हैं, बाकी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तीसरा पॉइंट है आपका टाइम बैलेंसिंग। आपको टाइम बैलेंसिंग भी करनी आनी चाहिए। अब सर टाइम बैलेंसिंग कैसे करें? अगर मैं जेईई 2025 का पेपर की बात करूं तो माय डियर, मोटा मोटा अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री ने ही 40 से, मतलब आप मानकर चलिए 50 से 60 मिनट्स ले लिए थे। और फिजिक्स और मैथ्स की बात करूं तो ये कोई बच्चा अगर अच्छे से पेपर करना चाह रहा है तो कम से कम उसे 1.5 घंटा लगेगा। अब आप देखिए ना यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लग रहा है, तो 3 घंटे तो यही हो गए सर। तो पेपर के लिए समय ही नहीं बच रहा। तभी मैं बोल रहा हूं कि टाइम बैलेंस करना बहुत जरूरी है, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। अपनी ईगो पर कुछ नहीं लेना कि ये क्वेश्चन मैं करके ही मानूंगा, ईगो पर नहीं लेना। टाइम बैलेंसिंग करनी बहुत बेहतर तरीके से आपको आनी चाहिए, क्योंकि साहब कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने फिर से बोला था लेंदी थे, ऑफ कोर्स लेंदी थे, जो सिर्फ आपको फंसाने के लिए ही डाले गए थे। अब बात करते हैं फिजिक्स के। देखो, अगर जिन बच्चों ने फिजिक्स का पेपर देखा होगा उन्हें फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा होगा। अब उन बच्चों को लेंदी इसलिए लग रहा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी थी, बच्चा जब ऊपर से नीचे पढ़ने जा रहा है, जैसे ऊपर से नीचे आया वो ऊपर वाला डेटा भूल गया, नीचे वाला याद रह गया, ऊपर वाला भूल गया, फिर वो दोबारा उसे पढ़ने गया, इससे उसका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। अब इस चीज को भी अवॉइड किया जा सकता है अगर आप हर रोज 30 से 35 मिनट इंग्लिश की रीडिंग करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि जब कभी भी आपकी स्क्रीन पर ऐसा भरा हुआ क्वेश्चन दिखाई दे, उससे आप पैनिक ना हो, बड़े आराम से उस क्वेश्चन को पढ़कर उससे डेटा को निकाल सके। तो माय डियर, मोटे मोटे ये 3 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं जो जेईई 2026 देने जा रहा है, और अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनानी है। हमेशा याद रखिए कि आपको बैटिंग उसी के हिसाब से करनी चाहिए जिस हिसाब से पिच डिजाइन है। अगर आपको लगता है कि पिच में बाउंस ज्यादा है तो आप पिच के अंदर रहकर खेलिए, अगर आपको लगता है स्विंग ज्यादा है तो पिच से बाहर रहकर खेलिए। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए अपने हिसाब से। और ये सब कैसे आता है? जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप हर एक टाइप के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, सारी चीजें तभी आती हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत बेहतर लगा होगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी।